भारत माता की भारत माता की। आज असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित सभी अभ्यर्थियों के आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यहाँ पर मंच पर आसीन अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, डॉक्टर आर राजेश जी, सचिव स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा, सभी मेडिकल कॉलेजों के हमारे सभी प्राचार्यगण, नवनियुक्त सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विभाग और विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी मित्र और सभी आए हुए अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों और हल्द्वानी स्टेट कैंसर संस्थान के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि मेरा मानना है कि ये अवसर भविष्य में उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र को और सशक्त मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होने जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोगों का करतल ध्वनि से स्वागत करें। साथियों, आप सभी के कंधों पर न केवल हमारे राज्य की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की अहम जिम्मेदारी है, बल्कि भविष्य के जो हमारे आने वाले चिकित्सक हैं उन सभी को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण दायित्व भी अब आने वाले समय में आपके ऊपर आपके बाद रहने वाला है। इसलिए आपकी सेवा आपके और परिवार के साथ साथ जहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राज्यवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा जो शिक्षित, प्रशिक्षित MBBS, PG, सुपर स्पेशलिस्टी के छात्र आने वाले वर्षों में राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाकर बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में केवल जो चिकित्सकीय ज्ञान है वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यवहार, सहानुभूति, धैर्य, करुणा और सेवा भाव, इसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हर एक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे, बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छा बनाना हम सबके लिए बहुत चुनौती है। सभी
चाहे मैं हूं शिक्षा, चाहे चिकित्सा मंत्री जी हैं, सचिव साहब हैं, हमारे सारे प्रचार्यगण हैं, अधिकारीगण हैं, आप सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही तराजू पर बैठे हैं और हम सभी का दायित्व है कि इस तराजू को ठीक प्रकार से बैलेंस करें। उसमें हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व भी है और क्योंकि राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए अच्छा बनाना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहने से करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सब लोग करने पर विश्वास करते हैं और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता जुड़ जाएगी आज के बाद, तो मैं समझता हूं कि गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है ये और तेज रफ्तार पकड़ेगी, तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, उनके लिए कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न हो। इसी क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब अभी तक 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों को 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैशलेस उपचार का अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनको वहीं पर इलाज मिल सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया। इतना ही नहीं, हम देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक गर्भवती माताओं के लिए भी उस कठिन समय में बहुत उन्होंने सहायता का काम हेली एम्बुलेंस सेवा ने किया है उनके लिए। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत मरीजों को पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण करके बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श सुविधा भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। आज जहां 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, वहीं 356 असिस्टेंट प्रोफेसरों की प्रक्रिया की नियुक्ति की गतिमान है। इसके साथ ही अभी हाल ही में 1248 नर्सिंग अधिकारियों का 170 टेक्नीशियनों की नियुक्ति भी प्रदान की है और करीब 600 नर्सिंग अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी गतिमान है। हमारी सरकार समृद्ध उत्तराखंड, स्वस्थ उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, आप सभी को भलीभांति याद होगा कि पहले के समय में उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी धांधली होती थी, पक्षपात होता था, भ्रष्टाचार होता था और नकल के प्रकरण लगातार आते थे, जिसके कारण से जो योग्य अभ्यर्थी होते थे, योग्य
जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होती थी, बहुत बार वो चयन से दूर हो जाते थे और चयन उन लोगों का हो जाता था जिनकी पहुंच होती थी या जो भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं अपने को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारे सभी जो प्रतिभावान लोग हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा था। और भर्ती परीक्षाओं के इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और आज सभी भर्ती परीक्षाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और उनके परिश्रम का पूरा लाभ मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में लगभग 27,000 के लगभग युवाओं को हमारे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। उसी दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद जिस विभाग में भी रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे आप सबको ये बताते हुए संतोष है कि हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4 सालों में संपन्न हुई हैं। और अगले 1 साल का भी पूरी तरह से हमारा कैलेंडर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बनाया हुआ है। विभिन्न विभागों की लगातार मैंने समीक्षा की है। जहां भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा, उनके अध्याचन जारी किए जाएंगे, विभागवार उसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी हम जाते हैं तो वहां के भी बहुत सारे ऐसे युवा, नौजवान, सामान्य माता पिता, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां हैं जिनको एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 परीक्षाओं में चयन होने का अवसर मिला है। पहले के समय में इनको एक परीक्षा में भी इनका चयन नहीं हो रहा था। कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते थे लेकिन चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, इस व्यवस्था को भी हमने बदलने का प्रयास किया है और ये प्रयास हमारा एक संकल्प लेकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। और हमारे नौजवानों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का, छात्रों का, छात्राओं का, सभी का मनोबल बढ़ा है। और मनोबल उनका बढ़ा है, उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास लौटा है, जिनके मन में ये बात आ गई थी कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता से संपन्न नहीं हो रही हैं। संदेह उनके अंदर आ गया था। उस संदेह को भी मिटाने का काम, उस भ्रम को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं कह रहा हूं कि 27,000 और उसमें से भी आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ये संख्या और बढ़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आप सभी अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आने वाले समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है कि हर विभाग हमारा एक आदर्श विभाग बने, हमारा हर विभाग ऐसे नवाचार करे, ऐसी अच्छी योजनाएं लाएं जो अन्य राज्यों के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सके। बहुत सारे मामलों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है।
बहुत सारे मामलों में हमने लीड लिया है, बहुत सारे काम पहली बार उत्तराखंड में हुए हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, क्योंकि आप सब आज मुझे लगता है आपको संतोष निश्चित रूप से होगा, प्रसन्नता भी होगी, और जितनी प्रसन्नता आपको हो रही होगी उससे ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को, माता पिता को, आपके परिवारजनों को भी आपसे कम नहीं हो रही होगी। कुछ तो ऐसे होंगे शायद उनको आपसे भी ज्यादा हो रही होगी। इसलिए हमें उन सब के सपनों को, कि वो किन परिस्थितियों से उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है, किन परिस्थितियों का सामना किया है, कौन सी चुनौतियां एक सामान्य मानवीय के जीवन में होती हैं, अगर वो सब हमारे प्रत्येक दिन का काम शुरू करने से पहले हमारे ध्यान में रहेगा, थोड़ी देर का स्मरण हमारे को होगा, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो काम इतना शानदार होगा कि एक तो देखिए भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप सब लोगों को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान की बिना कृपा के हो नहीं सकता है। तो ये मानिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर के बाद आप प्रोफेसर बन गए हैं, प्रोफेसर बनने के बाद अब डॉक्टरों की जहां से फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री के आप कारीगर हो गए हैं। अगर मैं आपको डॉक्टरों की फैक्ट्री का कारीगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो आपका ये जीवन तो सफल हो गया, आने वाले कई जीवन आपके इसी जीवन से सफल हो जाएंगे जब हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बना पाएंगे, और आप सबके योगदान से ही ये संभव होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत मैं एक बार बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सर, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए धन्यवाद। अब हम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह शुरू करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो सिलेक्टेड एपीज को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। इस क्रम में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुदीक्षा राणा को। डॉक्टर हिमानी शर्मा, डॉक्टर प्रियंका चमोली, अब मैं बुलाना चाहूंगी ग्रुप 1 जो हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप लोग पूरा ग्रुप 1 लाइन बना के